पंजाब के जालंधर में मराठा सेवा संघ का चौथा अधिवेशन करनाल में संपन्न हुआ। जालंधर करनाल में 2 दिवसीय अधिवेशन में हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल के अलावा पूरे भारतवर्ष से पदाधिकारी रहे मौजूद, जिसमें संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर, नेशनल मराठा सेवा संघ अध्यक्ष कामाजी पवार, मराठा मेवा संघ, मराठा सहकार कक्ष के नेशनल अध्यक्ष गणेश कापसे, विलास पाटिल कल्याण से, कमलेश पाटिल दिल्ली से, हरीश चंद्र पाटिल, गुलाबराव कापसे, प्रमोद महाजन, शंकर पवार, सुभाष पाटिल, विजय पवार, शुभम पवार, जिले सिंह खेंची, डॉक्टर प्रमाल सिंह, डॉक्टर मंगराम चोपड़े, बलबीर सिंह, अजमेर सिंह, अशोक कुमार, सुनील नेरकर, रविंदर चौधरी और भी पद अधिकारी मौजूद रहे। पानीपत ऐतिहासिक जगह युद्ध भूमि के दर्शन उपरांत सभी ने अपने अपने विचार रखे। पानीपत में शिवाजी महाराज जी के भव्य स्वरूप के दर्शन किए। जिजाऊ माता जी ने शिकाए वसूलों पर शिवाजी महाराज इतने बड़े महान योद्धा बने, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, पर जिजाऊ माता ने कभी शिवाजी महाराज को प्रजा में भेदभाव करना नहीं सिखाया। हर मजहब, हर जाति हिंदवी स्वराज्य का हिस्सा है। जो हमारे साथ है वही हमारा मावा है। ऐसे वक्तव्यों के उपरांत धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के बाद अधिवेशन को विराम दिया गया। जालंधर से संवाददाता विजय पवार की रिपोर्ट। तो आइए जानते हैं इस भूमि का क्या इतिहास है। तो हमारे साथ दिल्ली के कमलेश जी है। हम कमलेश जी से जानेंगे कि ये भूमि के बारे में। इंडिया न्यूज़ 28 चैनल के साथ हमारे आज कमलेश जी है और आज उस ऐतिहासिक जगह पर हम खड़े हैं जहां पर मराठों ने युद्ध लड़ा था, तो वो पानीपत का युद्ध। तो हम उनसे पूछेंगे इस जगह के बारे में। 14 जनवरी 1761 पानीपत का थर्ड बैटल, अफगानिस्तान से भारत पर जो हमलावर आया था अहमद शाह अब्दाली, उससे भारत को बचाने के लिए मराठे महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से इस वीरभूमि में पधारे थे, अब्दाली को रोकने के लिए, अब्दाली को वापस भेजने के लिए। और ये 14 जनवरी से पहले लगभग 4 महीने 5 महीने से सिचुएशन चल रही थी। मराठों का मूलतः जो भी नेतृत्व था उस समय, सदाशिव पेशवा मंडली, हमारा कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं वीक रहा। अन्यथा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह या एसएमएस की तरह अहमद शाह अब्दाली अचानक तो टपका नहीं इस भूमि में। उन्होंने 1 साल पहले घोषणा कर चुका था। उस प्लान के तहत वो यहाँ आया था। जब वो पूर्व प्लान से यहाँ आया था तो हमारे नेतृत्व का फर्ज बनता था कि उत्तर में हमारा सप्लाई रूट मजबूत बनाए, हमारा फौज का कोऑर्डिनेशन सेल मजबूत बनाए। वो हमारा उस समय तत्कालीन पेशवाओं का नेतृत्व नहीं कर पाया। उसका परिणाम ये हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य प्रेमी, स्वतंत्रता प्रेमी जो लाखों मावला सेनानी तैयार किए थे, उनकी शहीदी का अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग उस द्वारा किया गया। और उस समय उसका नतीजा सब लोग जानते हैं। 14 जनवरी 1761 का जो अंतिम दिन था, युद्ध जो पहले से चला आ रहा था, उस सिचुएशन में युद्ध ये अनिर्णायक रहा, क्योंकि निर्णायक स्थिति में कोई ना कोई जीतता है और जीतने वाला वहां शासन करता है 4 महीना, 2 महीना, 8 महीना। लेकिन वो स्थिति यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दी। दिल्ली में जो मुगल बादशाह राज कर रहा था वो कायम रहा। आया हुआ आदमी युद्ध समाप्ति के बाद वापस चला गया है। अर्थात वो मराठों के अद्वितीय पराक्रम से इतना भयभीत हो चुका था। भले शहीदी के प्रमाण में हमारी संख्या ज्यादा थी, लेकिन मराठों से वो इतना भयभीत हो चुका था। वो 14 जनवरी 1761 की स्थिति में, निर्णायक स्थिति के बाद वो यहाँ भारत में रुका नहीं। अब रही बात युद्ध की बात की स्थिति, जो भी हमारे वीर सेनानी माननीय डॉक्टर परमाल सिंह जी ने बताया, हम लोग 2000 से परिचित है और ये सब वीर भूमि के परिचय से हमारे जो नेतृत्व है माननीय पुरुषोत्तम खेडेकर साहब है, इनका समाज के ऊपर बहुत एहसान है पिछले 30-35 साल का। तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए युद्ध के बाद हमारे लोगों ने 2-4 साल अपनी पहचान छुपाई, मराठा नाम से बाहर आए। जंगल था काफी बड़ा। 2-4 साल निकल जाने के बाद फिर अपने अपनी जमीनें कसना शुरू किया, जंगल तोड़े, जमीनें बनाई। उस सिचुएशन के बाद जो रोड नाम से यहाँ इनकी पहचान थी, उस पहचान को पिछले तकरीबन 22-23 साल से हमारे समाज के इतिहासकार,
यहाँ का प्रबुद्ध लोग मराठा वीरेंद्र जी जिनका जिक्र किया वो भारत हरियाणा सरकार के नौकरशाह रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के। और मराठा सेवा संघ के माध्यम से बड़े प्रबुद्ध लोग इतिहासकार लोग यहाँ आए। 5-6 साल तक इन्होंने गांव-गांव घूमे, लोगों का वाक प्रचार, बोली प्रचार, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनका शादी ब्याह, उनका पारंपरिक व्यवहार, इनका काफी बड़ा संग्रहण इन्होंने किया। उसके बाद रोड इतिहास का एक स्ट्रक्चर बनाया गया और 27 नवंबर 2005 को करनाल के कर्ण स्टेडियम में माननीय पुरुषोत्तम खेड़ेकर साहब, माननीय कामाजी पवार सर, महाराष्ट्र से तकरीबन तो 40-45 टाटा सुमो आई थी, हजारों की संख्या में लोग आए थे। और उस कर्ण स्टेडियम में मेरे ख्याल से 2 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या जमा हुई थी। और उन लोगों की आंखों में जो आंसू देखे गए वो हमारा प्यार था, हमारे पूर्वजों का प्यार था। उस समय ये लोग जो मराठा या छत्रपति शिवाजी के नाम से जिंदा थे, उनको मराठा नाम से पहचान देने की जो नौबत आई तो निष्कर्ष निकाला गया कि हम जब शिवाजी महाराज के नाम से जिंदा है तो छत्रपति के वंशजों को निमंत्रित किया जाए। माननीय खेड़ेकर साहब ने उदयनराजे भोसले जो छत्रपति के 13वें वंशज है, उनकी मातोश्री इनको निमंत्रित किया। तत्कालीन भैयूजी महाराज थे, पतंगराव कदम थे, काफी संख्या में लोग यहाँ आए। 2-2.5 लाख लोगों की संख्या कर्ण स्टेडियम में शहर में फैली थी और उनके मुखारविंद से इनको मराठा घोषित किया गया। 27 नवंबर 2005 के बाद ये लोग खुलकर मराठा के नाम से इस हरियाणा में आजू बाजू फैले हुए अपने अभिलेख में मराठों के नाम से पहचान उजागर करके गर्व के साथ रह रहे हैं। इस भूमि को ये तकरीबन इन्होंने कहा 30 कोस 40 कोस के दायरे में युद्ध फैला हुआ था। करनाल कुरुक्षेत्र से लेकर इधर दिल्ली का बादली बुराड़ी तक का एरिया था, बाजू में यमुना बह रही है। ये सारा कौन अब्दाली ने हमें घेर चुका था क्योंकि वो पहले से आ चुका था और बड़ी सावधानी से बाहर से आकर उल्टी बाजू से आकर हमें हमारा सप्लाई रूट उन्होंने कट कर रखा था। हमारे लोगों को नवंबर के सिचुएशन में उस समय नवंबर दिसंबर में काफी ठंड पड़ती थी, नवंबर की सिचुएशन में हमें यहाँ खड़ा किया गया था। हमारा जो अनाज पानी था 15-20 दिन में खत्म होने के बाद ये पेड़ पत्ते निकाल कर उसका काढ़ा बनाकर हमारे लोग पिए। और उस स्थिति में जब सदस्यों आए पेशवा सेनापति, वो सिचुएशन में युद्ध की गति बढ़ गई और वो कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन रही नहीं और फिर भी हमारे लोग काफी हद तक लड़े। क्योंकि जो धुरंधर लोग यहाँ 35 साल से उत्तर भारत में स्वराज्य यहाँ की जनता को देकर राज कर रहे थे, उनको यहाँ की नीति निर्धारण में शामिल ही नहीं किया गया। मल्हारराव होलकर और महाजी शिंदे अगर वो युद्ध की स्थिति में शामिल होते, युद्ध की नीति निर्धारण में शामिल होते, युद्ध में सक्रिय होते, यहाँ का सप्लाई रूट मजबूत करते तो युद्ध का नतीजा अलग होता। वो इस सिचुएशन तक मल्हारराव होलकर और महाजी शिंदे आए नहीं। तो पेशवा ने उनकी जो महिला मंडल लाए थे हजारों की संख्या में सेवादार, उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर दिल्ली की साइड महिपालपुर का जो पट्टा है जयपुर जाने वाला, उस सिचुएशन में रख दिया कि आप ये महिला मंडल संभालिए, जब हम आदेश करेंगे तब आइएगा। उस समय हमारी जो युवा फौज है ये गिन कर गाँव से चुन कर 1 लाख से ज्यादा लोग लाए थे। इन युवा शक्तियों को खत्म करने के बाद धार, देवास, ग्वालियर, बड़ौदा, नागपुर, ये सब रियासतों के प्रमुखों को धीरे धीरे नष्ट करके अपने वंशजों को सत्ता सौंपने का वो बहुत बिग प्लान उस समय पेशवा का था। लेकिन वो महाजी शिंदे और मल्हार होलकर की बड़ी होशियारी से वो बच गया, भारत बच गया उससे। अन्यथा भारत आज की धर्मांध